दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 40वां वचन। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे सैमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, यह गुरु कह। एक बात को तुमसे मैं कहना चाहता हूं। इसके द्वारा उसके अंदर पाप को परमेश्वर बतलाने के लिए चाहता था। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 1 वचन। हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की पाप के बारे में ये स्त्री जो है कुलम अपने शरीर में व्यभिचार किए, ये शरीर का संबंध पाप है। लेकिन ये फरीसी जो पाप किया है ये एक आत्मिक पाप है। ये सबके सामने बाहरी रूप में पाप नहीं किया, लेकिन मन के अंदर में, इसके मन के अंदर ये विचार, ये स्त्री के प्रति उनके अंदर कड़वापन था और इसके अंदर ईर्ष्या, घमंड, लालच, दूसरों को तुच्छ जानना, अपने को धार्मिक रूप में दिखाना, अपने आप को शुद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाना। इसका मतलब इस प्रकार की पाप उसके अंदर भरा हुआ था। इसलिए आत्मिकता की पाप में ये भरा हुआ था। उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत को ध्यान दीजिएगा। छोटा बेटा ने जो पाप किया है शरीर के विरोध में, सबके सामने उन्होंने पाप किया। लेकिन बड़ा बेटा देखिए, वो अंदर ही अंदर पाप किया। जैसे उन्हें पता चला, छोटा भाई आया, इसका अंदर क्रोध जो है भटक उठा। गुस्सा, जलन, बदला, कड़वापन, भाई के विरोध में बोला, गाली दिया, पिता की आज्ञा न माना, इतना जलन हो गया, मन इतना कठोर हो गया, अपनी धार्मिकता पर वो खड़ा है। ये सारे पाप उनके अंदर है। जैसे ही पता चला भाई आया है, तब ये सारे पाप बाहर प्रकट हुआ। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर आपसे कहता है, हम किस परिस्थिति में रहते हैं। उस स्त्री ने जरूर पाप किया, लेकिन परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करके वापस गए। ये परिस्थिति क्षमा को प्राप्त नहीं किया, सारे पाप के साथ वो जी रहा है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है, आपके अंदर जो गुप्त रूप में पाप है, अपराध है, उसी कमी के साथ क्या आप जिएंगे? अगर नहीं तो सारी बातों को परमेश्वर के पास लाके, उसकी चरणों के पास आके क्षमा को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आपको इसमें ध्यान देना है। यदि हम दीन नम्र बन के परमेश्वर से क्षमा को मांगेंगे, तो परमेश्वर कहता तुम्हें हमेशा शांति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।